अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप सबको वेलकम कहता हूं CS408 के लेक्चर नंबर 23 में। तो आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है नैरेटिव एज डिज़ाइन, सिनेरियो, डिज़ाइन बेस्ड सिनेरियो, डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सभी नैरेटिव के ऊपर ही सारे का सारा टॉपिक है, तो बहुत ही ईजी और सिंपल सा लेक्चर है आज का। सबसे पहले नरेटिव डिज़ाइन। When we talk another or give any explanation, this is called narratives। हम कोई भी किसी को चीज़ बता रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में, ऑब्जेक्ट के, प्रोडक्ट के, या किसी भी हवाले से किसी के साथ बात करते हुए किसी को कोई भी एक्सप्लेनेशन देते हैं तो वो होती है नरेटिव। इट इज़ अ सिंपल स्टोरी टेलिंग। बिल्कुल एक स्टोरी की तरह कोई भी आपके कॉन्टेक्ट्स की एक्सप्लेनेशन होगी या किसी भी चीज़ पे आपकी बहस हो रही हो तो वो आपकी होती है नरेटिव। नरेटिव में बिल्कुल सिंपल सा टेक्स्ट होता है और ये रिप्रेजेंटेशन के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, इंटरेक्शन कॉन्सेप्ट्स के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सिनेरियो। सिनेरियो क्या आता है? एन इनफॉर्मल नरेटिव डिस्क्रिप्शन ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर टास्क इन अ स्टोरी डिस्क्राइब अबाउट अ स्टोरी इन सिनेरियो। सिनेरियो हमारे पास कोई भी ऐसा पैराग्राफ होता है जिसमें कोई ना कोई कहानी किसी स्टोरी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में बताया गया हो, उसके बारे में हमें इन्फॉर्म किया गया हो कि इस हवाले में, इस पैराग्राफ में या इस स्टोरी में ये वाली चीज़ें हैं, ये इनका ये मकसद है, इनके बताने का ये मकसद है और ये काम किस तरह करती है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो एक सिनेरियो कोई भी एक पैराग्राफ आपके सामने हो जिसमें किसी भी चीज़ के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी गई हो, तो ये हमारे पास पैराग्राफ या सिनेरियो होता है। उसके बाद आ जाता है सिनेरियो बेस्ड डिज़ाइन। डिफरेंट टास्क बेस्ड डिज़ाइन आर यूज्ड। टास्क बेस्ड सिनेरियो से मुराद ये होता है कि हमारे जो प्रोजेक्ट के टास्क होते हैं उन टास्क में से कोई भी एक टास्क लेके उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन दे दी गई हो, किसी भी हवाले से उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की गई हो, उसके बारे में बयान किया गया हो, ये हमारी होती है सिनेरियो बेस्ड डिज़ाइन। उसके बाद आ जाता है पर्सोना बेस्ड डिज़ाइन। सबसे पहले पर्सोना क्या होता है? पर्सोना होता है किसी भी चीज़ के बारे में किसी को मोटिवेट करके उससे इस बात पे एग्री कर लेना कि वो हमारी बात को मान ले। इसे हम कहते हैं पर्सोना, यानी कि मोटिवेशनल स्पीचेस आर कॉल्ड पर्सोनास। टाइप्स ऑफ पर्सोना बेस्ड सिनेरियो, इसमें आ जाता है कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो। कॉन्टेक्स्ट की से शक्ल में हमारे पास सिनेरियो आ सकते हैं। उसके बाद की पाथ के, यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में की पाथ की सूरत में हमारे पास सिनेरियो हो सकते हैं और वैलिडेशन सिनेरियो हो जाते हैं। ये हमारे पास पर्सोना बेस्ड सिनेरियो में आते हैं। ये इनकी 3 टाइप्स हैं। उसके बाद आ जाती है डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स। डिटरमाइन द व्हाट ऑफ डिज़ाइन। जो भी आपने डिज़ाइन तैयार किया है सबसे पहले उसका पर्पस कि ये है क्या, इस डिज़ाइन के पीछे मकसद क्या था और ये अगर बना है तो ऐसे ही क्यों बना है। इन सब की वजूहात को बयान करना और आपका जो सॉफ्टवेयर है उसका मकसद बयान करना, ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है किसी भी डिज़ाइन की। क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स एंड विजन स्टेटमेंट। आप के इस प्रोडक्ट में, इस प्रोजेक्ट में या सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो सकती हैं और अगर हो गई तो उनसे बचने के लिए हमारे पास विजन क्या होगा, क्या टारगेट होगा, किस तरह की स्टेटमेंट हम तैयार करके इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। उसके बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग के आपके पहले, आपसे पहले जिन लोगों ने ये काम पहले कर लिया है उन्होंने कौन कौन सी ऑपरेशंस इस्तेमाल किए, कौन कौन से टास्क किए, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए, किस तरह से वो अगर वो पहले नाकाम हो चुके हैं तो पहले उनकी नाकामियों के बारे में पढ़ें कि हमें दोबारा से ये वाली गलतियाँ नहीं दोहरानी। ये आपकी होगी ब्रेनस्टॉर्मिंग। आइडेंटिफाई पर्सोना एक्सपेक्टेशंस। पर्सोना मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी चीज़ के बारे में किसी को मोटिवेट करना और उसके बाद उससे हम क्या एक्सपेक्टेशंस हासिल कर सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करना। उसके बाद कंस्ट्रक्टिंग द कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो। एक सिनेरियो बनाना किसी भी प्रोजेक्ट का, सबसे पहले उसे डिज़ाइन करना है, उसका बाद बयान करना, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम्स को देखना है,
कि कौन कौन सी हो सकती हैं और उनकी विजन स्टेटमेंट बनानी है। उसके बाद उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है और पर्सोना एक्सपेक्टेशंस को देखना है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो को देखना है और उसके बाद हमने आइडेंटिफाइंग नीड्स कि हमें इसमें क्या क्या नीड्स चाहिए और ये हमें क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है, ये उसकी होती हैं आइडेंटिफाई नीड्स, ये हमने चेक करनी है। उसके बाद आ जाती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो इसमें हमने दो ही चीज़ें हैं जो शो करनी है। सबसे पहले डिफाइन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिज़ाइन कि हमने किस तरह से अपना प्रोग्राम बनाया है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसमें इन लिस्ट कौन कौन सी चीज़ें हैं। उसके बाद कनेक्ट बिजनेस इश्यूज टू द यूजेबिलिटी इशू। इसके बाद हमने देखना है कि हमें बिज़नेस में जाके इस प्रोडक्ट से क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं और उनके बाद में इस्तेमालात क्या हैं, हमने किस तरह इसको रनिंग में लेके आना है। सिर्फ यही दो चीज़ें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बयान की जाती हैं। आज का मेन जो सिंपल सा लेक्चर था वो यहाँ पे एंड हो जाता है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट में क्वेश्चन लाजमी करें, मैं आपको जल्दी से जल्दी उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।